Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UP PCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination. So इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. So we'll talk about International Criminal Court ICC. So this lecture is part of mains classroom program about more courses जो कि अवेलेबल है Synopsis IAS पर. आप synopsisias.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको बाकी कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस कोर्स की क्या स्ट्रैटेजी है और कैसे कवरेज किया जाएगा सिलेबस का. Right, so now talking about International Criminal Court, what are the points that we'll cover in this? Firstly, what it is. So about International Criminal Court, right? Then what is the organization, what is the structure of ICC? Structure के बारे में बात करेंगे. उसके अलावा what is the jurisdiction of this particular body, International Criminal Court. इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या jurisdiction है, right? Then what are the challenges faced by this organization? So what are the challenges? And India, whether India is participant or not, and if India is not a participant, then why India and ICC. So that we'll talk about, and then the way forward, right? These things we will be talking about. So शुरू करते हैं. सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या, ये हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड. सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये वर्ल्ड का पहला परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है. दैट विल इन्वेस्टिगेट व्हाट, इट विल इन्वेस्टिगेट मोस्ट सीरियस क्राइम्स ऑफ कंसर्न्स. सो द मोस्ट सीरियस क्राइम्स टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, राइट, दैट विल बी इन्वेस्टिगेटेड, प्रोसिक्यूटेड by this particular international criminal court. So those crimes which are actually a threat to the international community, like crimes of genocide, crimes which are against humanity, and the war crimes, these are actually tried and prosecuted by this international criminal court. तो ये क्या investigate करती है? What kind of cases? Genocides, war crimes, right? Crime against humanity, crime against humanity. So these are actually dealt by this International Criminal Court. So primary mission ICC का क्या है? Is to help put an end to impunity for the perpetrators of most serious crimes, and thus preventing such serious crimes which are harmful to the international community, right? So that you should be knowing. उसके अलावा अगर हम फैक्ट्स की बात करें, राइट, व्हाट आर द फैक्ट्स. सो इंडिया मेंबर है कि नहीं है आईसीसी का. सो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी. इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट. इसके अलावा और कौन मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का? चाइना इज़ ऑल्सो नॉट अ मेंबर. यूएसए इज़ ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट. सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना कैसे हुई थी, हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू रोम स्टैट्यूट. इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू रोम स्टैट्यूट, राइट, इन 1998. कब स्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 थ्रू रोम स्टैट्यूट, राइट, एंड फाइनली केम इनटू फोर्स इन 2002, राइट. सो दैट यू शुड बी नोइंग. उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन नीदरलैंड. नीदरलैंड में लोकेटेड है. कहाँ पर? हेग में. सो यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है. इसके अलावा अगर आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सो इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. देर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, राइट. व्हाट आर दोस? इंग्लिश, फ्रेंच, Chinese, Russian, Spanish, Arabic. These are the languages, official languages of this particular body. अब अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा है आईसीसी का,
तो यहाँ पर एक प्रेसिडेंसी है, 4 tier बॉडी है, वन देयर इज प्रेसिडेंसी. उसके अलावा दूसरा है जुडिशियल डिवीजन, सेकेंड इज जुडिशियल डिवीजन, देन ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, and fourth is registry. So these are the 4 organs of this particular body. अब अगर हम बात करें कि jurisdiction क्या है, what is the jurisdiction? क्या है इस पर्टिकुलर बॉडी का? सो यहाँ पर 4 तरीके के क्राइम्स जो हैं दैट इट डील्स विथ, राइट. व्हाट इज इट? जेनोसाइड रिलेटेड क्राइम्स, सो क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड. उसके अलावा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, राइट. थर्ड इज वॉर क्राइम, and fourth is crime of aggression, right. So these are the types of crimes which are actually dealt by this particular body. अब अगर हम बात करें कि क्या ये यूएन बॉडी है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ यूएन है, तो नहीं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन, राइट. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन बट इट वर्क्स विद यूएन. सो एग्रीमेंट है इसका यूनाइटेड नेशंस के साथ में, बट इट इज़ नॉट अ यूएनओ, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो ये जो इसका जुरिस्डिक्शन है, 4 तरीके के क्राइम्स को ये डील करता है. सो यहाँ पर ये किन कंट्रीज़ में ये इसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है? सो कंट्रीज़, एक चीज़, कंट्रीज़ विच आर सिग्नेटरी टू द रोम स्टैच्यूट. सो कंट्रीज़ विच आर सिग्नेटरी टू द रोम स्टैच्यूट, वहाँ पर इसका जुरिस्डिक्शन लागू होता है. यानी कि इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी टू द रोम स्टैच्यूट, तो इंडिया में नहीं लागू होगा. उसके अलावा अगर कोई केस इसको रेफ़र किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई केस इसको रिजॉल्व करने के लिए देते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी को, देन ऑल्सो यहाँ पर इसका जुरिस्डिक्शन लगेगा. अदरवाइज अगर कोई स्टेट है जिसने रोम स्टैच्यूट साइन नहीं किया है तो ऑब्वियसली वहाँ पर इसका जुरिस्डिक्शन नहीं लगेगा, राइट. सो दैट यू शुड बी नोइंग. तो अगर हम बात करें कि वीकनेसेस क्या है, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ इट वर्क्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ व्हाट इट इज़, क्या इसका जुरिस्डिक्शन है. तो अगर बात करें कि अब कमजोरी क्या है, व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. सो पहला चैलेंज है कि इट हैज़ अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली ओवर दोज स्टेट्स दैट हैव रैटिफाइड रोम स्टैच्यूट और एक्सेप्टेड कोर्ट जुरिस्डिक्शन, जो कि 1998 में साइन किया था करीब 120 देशों ने, राइट. सो इंडिया ने साइन नहीं किया है. सो जो देश ने रोम स्टैच्यूट साइन नहीं किया है वहाँ पर इसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होता, राइट. वहाँ पर अगर कोई ऐसे वॉर क्राइम या जेनोसाइड के केसेस होते हैं, सो दिस पर्टिकुलर बॉडी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट. आप नहीं उस कंट्री के खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो जहाँ जिन्होंने साइन नहीं किया है, राइट. देन और क्या वीकनेसेस है? और वीकनेस है कि इनकी खुद की पुलिस फोर्स नहीं है, इट डज़ नॉट हैज़ इट्स ओन पुलिस फोर्स, राइट. सो ये कंट्रीज़ की अपनी नेशनल पुलिस पे डिपेंड करती है, इनकी अपनी पुलिस फोर्स नहीं है अपने ऑर्डर्स को एनफोर्स कराने के लिए. सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट. देन मैनी बिग एंड पावरफुल कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, इजराइल है, विच दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ आईसीसी. सो अगैन इतने पावरफुल कंट्रीज इफ़ दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ आईसीसी तो इसकी क्रेडिबिलिटी, इसका सिग्निफिकेंस अगैन इज क्वेश्चनड, राइट. दैट इज़ वन इशू. उसके बाद अगर आप बात करो कि और क्या इशू है, सो इट इज़ सेट दैट इट इज़ बेस्ड ऑन, इट इज़ बायस्ड बॉडी, राइट. इट इज़ अ टूल ऑफ वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म, it is a tool of western imperialism, it is more biased, so that is another challenge. उसके अलावा it also seeks cooperation, जैसे investigation करना है, right, तो prosecution करना है, so it depends upon the cooperation of member states, right. खुद की पुलिस फोर्स भी नहीं है तो again it also depends upon that state की पुलिस फोर्स for enforcement, so it needs cooperation from other states. बट स्टेट से कोऑपरेशन लेना इंश्योर करना दैट बिकम्स अ
problematic thing. So that is again an issue. उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कारसिटी है रिसोर्सेज की, स्कारसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द स्कारसिटी. क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, राइट. सो यहाँ पे रिच एंड पावरफुल नेशन विल ऑलवेज हैव इन्फ्लुएंस ऑन ICC. सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट इज a tool of Western imperialism. So that is one thing, right? And many crimes which are committed by major states, they remain outside the jurisdiction of ICC. जैसे चाइना में शिनजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम्स के साथ जो चाइना कर रहा है, USA in the Iraq war, पैलेस्टीन में जो इसराइल कर रहा है. So these are the, as these countries are not members of this particular ICC. So again यहाँ पर जो हो रहा है that is outside the jurisdiction of ICC. So ये आप एग्जाम्पल में पुट कर सकते हो, right? So ICC cannot mount successful cases without the cooperation of states. So again state का cooperation also is very difficult to seek, right? अगर किसी country को नहीं करना है, so obviously that will become very hard, right? Then India की अगर हम बात करें कि India is not a member of this particular body, why? सो अगेन इंडिया कंसिडर्स कि वो हमारी स्टेट सॉवरेनिटी को हैम्पर करेगा, बिकॉज इट विल दिस पर्टिकुलर बॉडी हैज़ कंट्रोल, हैज़ जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दोज केसेस. वॉर क्राइम है, जेनोसाइड है. सो इफ़ वी साइन इट, सो अगैन दैट कैन हैम्पर आवर नेशनल सॉवरेनिटी. उसके अलावा इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल प्रोसिक्यूटर ढूंढना भी मुश्किल होता है. सो दैट इज़ अगैन वन थिंग. उसके अलावा क्राइम की डेफिनेशन, उसको लेकर के भी इशूज़ हैं. दैट्स वाई इंडिया हैज़ नॉट जॉइन दिस पर्टिकुलर बॉडी, राइट. तो अगर हम यहाँ पे कोऑपरेशन की बात करें, इसके वे फॉरवर्ड की बात करें, सो वे फॉरवर्ड क्या है? देयर शुड बी मोर कोऑपरेशन बिटवीन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड ICC एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, राइट. सो वन थिंग इज़ दैट. उसके अलावा अगर आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, सो यहाँ पर ज़्यादा और परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC दैट शुड बी इंक्लूडेड अंडर ICC. सो जैसे कि USA परमानेंट मेंबर है, so it is not part of ICC. So it China परमानेंट मेंबर है, that is also not part of ICC. So again कोशिश की जाए कि इनको इंक्लूड किया जाए ICC में, so that this ICC has more credibility, right? Then focus should also be on ensuring long term peace and stability, right? पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज में आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और इक्विटेबल डेवलपमेंट पे फोकस करो और अवेयरनेस फैलाओ थ्रू सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, राइट. दैट शुड बी done. So a more just international criminal court is required so that we can actually implement law and ensure justice, right? So having law is not enough, right? We have to ensure that those laws are implemented properly, right? So that has to be ensured. And you can quote this कि law without justice is like a wound without cure. So you can talk about that, right? So this was it for this lecture on International Criminal Court. There is nothing much to talk about in this particular lecture. So you can talk about what are the challenges, what are the areas, what is the jurisdiction, whether India is part or not, right? What it is that you can talk about, and then you can talk about its significance, right? Because कोई ये पहला वर्ल्ड का इंटरनेशनल परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट है. So obviously to ensure more just criminal system, international criminal system, we need such platforms, right? So there should be more cooperation, and इसकी credibility बढ़ाने के लिए there should be more initiatives taken at all fronts, right? So this was it for this lecture. Thank you.